बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का किसान रहता था। वह दिन रात खेतों में मेहनत करता, लेकिन उसकी फसल अक्सर नष्ट हो जाती। कभी सूखा पड़ जाता, कभी कीड़े लग जाते, तो कभी जानवर खेत उजाड़ देते। फिर भी गोपाल हर दिन माँ दुर्गा की पूजा करता और कहता, माँ, मैं गरीब किसान हूँ, लेकिन विश्वास है कि आपकी कृपा से एक दिन मेरे खेत लहलहा उठेंगे। एक दिन जब गोपाल खेत में हल चला रहा था, तभी अचानक जमीन से एक बड़ा सांप निकल आया। किसान डर गया और भागने लगा, लेकिन सांप ने कहा, डर मत इंसान, मैं इस धरती का रक्षक नाग, तू माँ दुर्गा का भक्त है, इसलिए तुझे हानि नहीं पहुँचाऊंगा। किसान ने कांपते हुए कहा, अगर तू सचमुच रक्षक है तो मेरे खेतों की रक्षा कर, मेरी फसल बार बार नष्ट हो जाती है। सांप बोला, अगर तू प्रतिदिन मुझे दूध का एक कटोरा यहाँ लाकर चढ़ाएगा और सच्ची नीयत से माँ दुर्गा का नाम लेगा, तो तेरे खेत कभी बर्बाद नहीं होंगे। किसान ने वैसा ही किया। वह रोज शाम को मिट्टी के कटोरे में दूध भरकर खेत के कोने पर रख आता और हाथ जोड़कर माँ दुर्गा का नाम लेता। धीरे धीरे चमत्कार होने लगे, खेत हरे भरे लहलहाने लगे, बारिश समय पर होने लगी, फसल पर कीड़े मकोड़े नहीं आते। गांव वाले हैरान थे कि गोपाल का खेत अब सबसे अच्छा क्यों है। लेकिन गोपाल का बेटा लालची था। उसने सोचा, यह सांप जरूर खजाने का रक्षक होगा, रोज दूध पीने आता है, कहीं इसके पास कोई धन छुपा होगा, अगर मैं इसे मार दूं तो सोना चांदी मिल सकता है। एक दिन उसने कटोरे में दूध रखा और दूध के पास डंडा छिपाकर बैठ गया। जैसे ही सांप दूध पीने आया, बेटे ने डंडा उठाकर उस पर वार कर दिया। सांप जख्मी होकर फुफकारने लगा और बोला, मूर्ख, तेरी लालच ने तेरा सर्वनाश कर दिया। इतना कहकर सांप गायब हो गए। उस क्षण खेत सूखने, बारिश बंद हो गई और फसल बर्बाद होने लगी। किसान रोते हुए माँ दुर्गा के मंदिर गया। माँ, मैंने तो भक्ति निभाई, पर मेरे बेटे ने अपराध कर दिया, कृपा कर दो। तभी माँ दुर्गा की प्रतिमा से स्वर आया, हे भक्त, याद रखो, भक्ति में श्रद्धा हो तो चमत्कार होते हैं, पर लोभ भक्ति को नष्ट कर देता है। अब तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे कर्मों के अनुसार होगा। किसान ने बेटे को समझाया और जीवन भर माँ दुर्गा की पूजा करता रहा। उसके खेत पहले जैसे तो कभी न हुए, लेकिन उसकी आत्मा शांति में रही। शिक्षा, भक्ति में लोभ नहीं होना चाहिए। सच्चे मन से की गई पूजा ही माँ दुर्गा को प्रसन्न करती है।